कर दिया लाइव। हेलो 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 हेलो। सर आवाज जा रही है तो यस लिख दीजिए सर। अगर आवाज जा रही है सर तो यस लिख दीजिए। हेलो 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 हेलो। सर हम केमिस्ट्री की पहली कक्षा में आप लोगों का स्वागत करते हैं, तहे दिल से नमस्कार है सर। आइए हम लोग जो पहला चैप्टर रखे हैं सर, वो पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1, वो होगा छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सर इस चैप्टर का मैंने नाम ही रखा है, इस चैप्टर का हमने नाम रखा है क्या? तो इस चैप्टर का नाम हमने रखा है सर छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का जो इसके बाद जो हम लोग सारे कंटेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर बात करेंगे कि हमारा कंटेंट क्या क्या है। रसायन विज्ञान का जो कंटेंट है हमारा वो कुछ इस कदर है। जो पहला चैप्टर हम लोगों ने अभी कब बात किया कि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सीधा हम लोग सर पढ़ाई पे आते हैं, टाइम है नहीं आपके पास जो सर उतना आप वेस्ट कीजिएगा। परमाणु संरचना और सिद्धांत है, मोल कॉन्सेप्ट है, रेडियो एक्टिविटी है, ऑक्सीकरण अपचयन है। उसके बाद हम आते हैं विलियन में। विलियन ये आपका हो गया गैसीय नियम हो गया। उसके बाद आप आइए अम्ल क्षार एवं लवण में। उसके बाद तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में ईंधन पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन पढ़ लेंगे, मिश्र धातु अयस्क एवं धातु कर्म पढ़ेंगे, मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जो कि बहुत ज्यादा पूछ रहा है वो पढ़ेंगे, और विविध कुछ दिए हुए हैं जिसे आपको याद रखना होगा उसको पढ़ेंगे। कुल मिला के एक भी टॉपिक इसमें छूटा हुआ नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। A to Z टॉपिक इसमें दिया हुआ है, और इतना टॉपिक अगर हम लोग कवर कर लेंगे, टोटल मिला के 15 टॉपिक्स हैं, और ये 15 टॉपिक अगर हम लोग कवर कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं जो शायद आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ये केमिस्ट्री ना, इसको हम रिजल्ट जो आपको दिलाएगा साइंस में तो वो है केमिस्ट्री। आप कहिएगा क्यों? फिजिक्स सर बच्चों को, कुछ बच्चों को बुझाता है, कुछ को नहीं बुझाता, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। तो सर अगर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, इसका मतलब जो बच्चा इस दिक्कत को पार कर जाएगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो सर अब करना क्या है? अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, पहले तो इसका सिलेबस देखिए 3 पार्ट में। अगर +2 आप साइंस से होंगे, और हमको लगता है मोर देन 90% बच्चे इसमें +2, मोर देन 95% +2 विद साइंस हैं। लेकिन सर जब आप अगर आप पढ़े नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप रसायन विज्ञान की बात करोगे, अगर आप सर रसायन विज्ञान की बात करोगे तो रसायन विज्ञान को हमने कितने भागों में बांटा? अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा सर? 2 भागों में बांटा। अब 2 भाग, मेनली हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक हम लोग बांटते हैं भौतिक रसायन, एक हो गया सर भौतिक रसायन, और दूसरा हो गया कार्बनिक रसायन। ध्यान दीजिएगा सर, कार्बनिक रसायन, और एक होता है अकार्बनिक रसायन। आज सर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। और सिलेबस का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको वो हम टेंशन लिए उसका वो हम दूर कर देंगे। एक होता है भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन। अब भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, देखिएगा इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, PHYSICL, फिजिकल केमिस्ट्री। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ध्यान दीजिएगा सर
की एकदम आराम से सर। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सर साउंड भी अच्छे से जा रहा होगा और वीडियो क्वालिटी भी ठीक आ रही होगी। जिनकी सर बफरिंग हो रही है वो अपनी क्वालिटी को कम कर लेंगे। रसायन विज्ञान में भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब यहां मामला क्या है? यहां मामला यह है सर कि भौतिक रसायन का अगर आपने +2 में पढ़ा होगा तो ये 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स। कार्बनिक रसायन भी आपका 2 साल का कोर्स है और ये एक टीचर नहीं पढ़ाता, इसको 2 टीचर मिलकर पढ़ाते। जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगा वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगा। छोटे शहरों में सर ये तीनों एक ही आदमी पढ़ा देता है, लेकिन जहां तक बड़े शहरों की बात अगर करोगे तो ये भौतिक रसायन अकेले एक टीचर 2 साल तक पढ़ाता है, 11-12। और यहां कार्बनिक रसायन ये भी 2 साल का सिलेबस है, लेकिन जब आप अकार्बनिक रसायन में जाओगे ये 1 ईयर सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो ये जो सिलेबस है हमारा ये 1 ईयर सिलेबस है, 1 ईयर सिलेबस है। ये 2 ईयर सिलेबस है, ये 1 ईयर सिलेबस, 2 ईयर है, ये 1 ईयर है। अगर आप सड़े हुए टीचर के पास भी पढ़ोगे तो इसका फी एकदम सड़ा हुआ टीचर जो पटना में पढ़ाता है उसका फी है 10,000। इसका भी फीस है 10,000। आप कहोगे मास्टर ये सब काहे हमरा बता रहा है? हम बताती है काहे बता रहे हैं। और एकदम सड़ा हुआ मास्टर के पास पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 5,000। आप भी पढ़े होंगे सर। कम से कम अगर पटना की बात करें तो यहां फिजिकल केमिस्ट्री एक टीचर 2 साल पढ़ाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टीचर 2 साल पढ़ाता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टीचर 1 साल पढ़ाता है। ठीक है, तो अब टोटल पैसा हो गया तुम्हारा 10,000, 10 20,000 और 5 25,000। तुम हमको दिए हो 100 टका, 1 कम में 99, तो कैसे होगा? तो तुमको एक कार्य मास्टर ठकेगा, 99 टका तू ही ने कहा तो हम लोग दिए। अब हमरा देखा रह गया तो ना और पैसा लेगा कार्य नायर। चला जुगाड़ है, बढ़िया से समझो। पहले थोड़ा ये समझना होगा कि केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये तो हम समझा देंगे। ठीक ना, आज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री में क्यों इतना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और नहीं तो केमिस्ट्री के अगर विद्वान बनना है तो 2 4 1 5 साल के कोर्स कर लो। अभी छोड़ दो इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी। अब 25,000 टका बाबूजी से मांग लो, तेरा 100 में तो तुम्हार जेन से हो जाता है। 25,000 में तो की कहें अब से हो जाएगा। तो सर चला रही तो तुम क्या करे मास्टर, तू एक मतलब ठगेगा एकदम, तो ठगवे करेगा तू। एक बात से प्रूफ हो रहा है कि 5 साल के सिलेबस तुम 2.5 महीना में पढ़ाएगा, 99 टका लेके तो ठगेगा ना यार। चला ना, देखो हम एगो चीज बताते हैं। बोले रे मास्टर कद थी CID देखा है? CID देखा है रे? नहीं देखा है? वो क्या नाम है वो डॉक्टर के? डॉक्टर सोलंकी देखा है ना? दया देखा है? ओ, और डॉक्टर सोलंकी के साथ एगो सुंदर सी मैडम रहती है, ओकरो देखा होगा। वेरी गुड। और प्रदुमन का बॉस, और साथ 2-3 गो टेंटा फुचिया जानता है जो ओकर हेल्पर। अब एगो बात बताओ, मान लेते हैं कि अलाउद्दीन मर गया, बढ़िया समझना चला। मान लेते हैं क्या मर गया? अलाउद्दीन मर गया। अब इसको देखने के लिए इंस्पेक्टर दया, कौन आया? चला दया। इसके साथ एक सुंदर सी मैडम आई, एक नाम है पिंकी। की नाम है? चला पिंकी। अब दया और पिंकी ने इस डेड बॉडी को देखा, ठीक है, और इसने खबर किया किसको? क्या नाम है यार उसका, वो जो इसका DSP है प्रदुमन। अब की नाम है उतना तो हमारा यादो नहीं है, बढ़िया से हमने देखे, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है उतना बता देते हैं। यहां से क्या करेगा, ये रिपोर्ट कर देगा डॉक्टर सोलंकी को
किसको चला? सोलंकी को। अब मामला क्या है देखो, दया के काम अलग है, अगर क्वालिफिकेशन भी अलग है। प्रदुमन के काम अलग है, अगर क्वालिफिकेशन भी अलग है। एकर सोलंकी के काम अलग है, तो एकर क्वालिफिकेशन भी अलग है। अब देखो, इसी क्वालिफिकेशन को हम अलग अलग बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं? चला एकदम आराम से। केमिस्ट्री में बच्चा को यह नहीं बुझाता कि पढ़ना क्या है। कौन करेगा। लड़का हमारा फोन करता है, अरे सर एनसीईआरटी आप जो पढ़ाइएगा वो फंस जाएगा, लड़ जाएगा। अगर हम पढ़ाएंगे तो और फंसेगा कैसे? बंसी है। और लड़ेगा कैसे? भीम है। पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है, क्या पूछता है, क्या नहीं पूछता है। तो चला रे, अगर ये जो दया पिंकी है, चलो पिंकिया का भी मार देते हैं। लेटस पिंकी खत्म, पिंकी मार दिए। अब यहां है ये चला, ये ग्रुप डी का स्टाफ। ये जो दया इज इक्विवेलेंट टू ग्रुप डी। अब प्रदुमन ये हो गया टेक्नीशियन। ई जो सोलंकी है ये हो गया जेई, जूनियर इंजीनियर। उधर चला। ये ग्रुप डी के काम है कथी? तो वैकेंसी भरा ना ग्रुप डी एनटीपीसी के, तो ग्रुप डी एनटीपीसी मान लो। ये जो ग्रुप डी एनटीपीसी का जो स्टाफ है, ई इज इक्विवेलेंट टू ट्रेन। ये नया कॉन्सेप्ट हम डेवलप किए हैं, ध्यान से समझना। केमिस्ट्री की बारीकियां तुमको समझ में आ जाएगी कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। ये ट्रेन ग्रुप डी और एनटीपीसी का स्टाफ मान लो देख लिया है, वो ऐसा मटेरियल जो उसको लग रहा है कि संदिग्ध हालत में है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या करेगा? खट से रिपोर्ट करेगा। अगर मान लो इसने गोल्ड पकड़ा, क्या पकड़ा चला? ये गोल्ड पकड़ा। ये गोल्ड को देखेगा, एकर काम है खाली पहचानना कि सुनहले कलर का है तो गोल्ड है। अब खट से रिपोर्ट करेगा टेक्नीशियन को। टेक्नीशियन देख लेता है साइज क्या है, अच्छा सही में गोल्ड है कि नहीं है। ये टेक्नीशियन रिपोर्ट, प्रदुमन रिपोर्ट कर देगा सोलंकी को। अब सोलंकी पूरा एकर रिएक्शन के जांच कर लेगा, दैट इज जेई। तो एकरा खाली पूछता है कि तुम ये पहचानने जानता है कि नहीं कि भैया ये गोल्ड है कि सिल्वर है। रिएक्शन कराने का काम ये करेगा, यही। तो एकर क्वालिफिकेशन अलग है। और ये जो चला जेई है, या यहीं पर जो लैब टेक्नीशियन है, जो लैब टेक्नीशियन लोग हैं, उनकी वैकेंसी आती है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। तो इससे पूछा जाता है कि रिएक्शन कैसे होगा। लैब टेक्नीशियन का फॉर्म वही भर सकता है जो केमिस्ट्री ऑनर्स होगा। ई जेई वही बन सकता है जो बीटेक होगा। और फिर ओकरा से छोटका क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन वही बन सकता है जो आईटीआई किया है। और फिर जे कुछो कर लिया है तो ग्रुप डी भर देगा, मतलब एनटीपीसी भरेगा जो नॉर्मल ग्रेजुएट। इसका मतलब ये हुआ चला कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ पहचानना है, फाइनल रिपोर्ट बनाना वो इसका काम है, रिएक्शन करवाना इसका काम है। मतलब तुमको एक भी रिएक्शन के बारे में नहीं जानना है, लेकिन अब वो जमाना चल गया, कुछ रिएक्शन जानना पड़ेगा, ठीक ना। तो कुछ जानना पड़ेगा, तो कुछ जानना पड़ेगा तो हम जान लेंगे, ठीक है। लेकिन मोर देन 90% रिएक्शंस तुमको नहीं जानना है, क्योंकि वो पढ़ेगा सोलंकी, वो पढ़ेगा जेई, वो पढ़ेगा लैब टेक्नीशियन। उसको पूछा जाता है, देखो तुमको पूछा जाएगा बताओ निम्न में से कौन अम्ल है। एकरा से पूछा जाएगा बताओ जब अम्ल कैल्शियम सल्फेट से विक्रिया करेगा तो कौन गैस छोड़ेगा। तो दोनों के क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस है, इसका क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन अलग है। तो तुम जहां पर सर आप एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम के केमिस्ट्री का सिलेबस अलग है। वहां सिर्फ और सिर्फ तुमको प्राइमरी चीजों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी पर प्रदुमन और सोलंकी लोग ध्यान देंगे। अब चला देखो, जब हम सिलेबस पर आते हैं, हमको एगो सिंपल सा बात बताओ। चला, अगर तुम काम वाली बाई रखोगे, जगरा रोटी बनवाना है, जगरा से चला सब्जी बनवाना है, वो आएगी इंटरव्यू के लिए, तो अगरा से कभी पूछेगा कि बताओ तो मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, बताओ तो रेड सिग्नल के मतलब की है। और अगर तू ड्राइवर रखेगा
तो अगर से पूछेगा कभी बताओ तो पकोड़ा में की लगता है, तो वही बात है। अगर चला ग्रुप डी और एनटीपीसी के लोग हैं तो इनसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ये मटेरियल कौन सा है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है और इससे क्या रिएक्शन करेगा, वो ई महाशय से पूछा जाएगा। तो रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है, अब जो पूछ रहा है वो भी पढ़ना होगा, तो उस पर भी हम लोग ध्यान दिए हुए, मेरी नजर है हर जगह। अब चला कहने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर सिलेबस की ओर जाओगे, तो सिलेबस की ओर अगर तुम जाओगे तो तुम कहोगे यार मास्टर ये 2 2 4 1 5 साल कहने होगा मामला, तो हम बताती कहने होगा मामला। तुम जितना भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो सब न्यूमेरिकल के पेज फाड़ फाड़ के फेंक देना, टोटल न्यूमेरिकल 3 पेज में समाप्त है, खत्म। फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल हटा दो, तो वही बात हो गया शरीर बिना हड्डी के। तो फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल वे उड़ा देवे तो की बचल थ्योरी। और कार्बनिक रसायन का सारा रिएक्शन हटा दो, पूछवे नहीं करता है, अजय पूछता है ओकरा पर हमार नजर है, एकदम नॉर्मल 1% रिएक्शन पूछता है, 99% अगर रिएक्शन हटा दे तो हम बचा क्या। कभी कार्बनिक रसायन पढ़ा होगा तो नोमेनक्लेचर न बचा रही कि मीथेन नाम है, अगर इथेन एकरा एसिटिलीन कहते हैं, में सिग्मा बॉन्ड, एकरा में पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह। तो अगर बात तो खाली एक चैप्टर के बाद तो खाली रिएक्शन है, एको को रिएक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो पढ़ेगा सोलंकी। तू ना, तुम कहेगा हम नहीं मानेंगे मास्टर, तू ही कह देगा मान लेंगे, मानना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पलटो, प्रीवियस ईयर पलटो, तेरा मानना पड़ेगा। अब आएंगे अकार्बनिक रसायन में, तो अकार्बनिक रसायन में भी खाली रिएक्शन है, एको को रिएक्शन पढ़ने ने है, 1% जो पढ़ना है ओकरा पर हमारा नजर है, हम बार बार बोलते हैं। इसमें आता है पीरियोडिक टेबल, पूरा पढ़ाएंगे। आज ये थ्योरी आता है वो पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेट अस से कि जब चला सब एक से न्यूमेरिकल हट गया, ये दोनों से रिएक्शन हट गया, तो दोनों में तो बचवे नहीं क्या, 10 90% हटिए गया। अब देखो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चला व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन मैन, तो ये चला एकदम टेंशन नहीं लेना। अगर तेरा केमिस्ट्री पढ़ना है तब तो फिर 5 साल के कोर्स जाके करो। अगर तेरा एनटीपीसी ग्रुप डी निकालना है तो गुरुजी के आशीर्वाद से काम चल जेतो, ठीक ना। इसलिए चला ये सब दिमाग में नहीं लग, केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे 5 साल एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि हम तुम्हारे साथ, हमारा पता है चला क्वेश्चन कहां से पूछेगा और कैसे पूछेगा। अब अगर हम भौतिक रसायन की बात करें, किसकी बात करें, चला भौतिक रसायन जिसको आप फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी वगैरह वगैरह आता है, और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सब इसी में आता है। तो यहां से चला तोरा 70% क्वेश्चन पूछेगा, और 20% क्वेश्चन यहां से पूछेगा, और 10% क्वेश्चन यहां से पूछेगा। चला रे एकदम आराम से, धीरे धीरे। अगर हम बात करें अगर हम परसेंटेज की बात करें, थोड़ा सा तुम अगर कम ज्यादा कह दो तो हम बहुत करेंगे, तकरा हम बहुत करेंगे। तू अगर कहेगा नहीं रिक्वेस्ट करते हैं सर, तो एकरा हम 60% कर देंगे, और 20-20 दोनों से कर देते हैं, 60-20 अब 20। कभी ये हो सकता है 70 हो जाती 10 हो जाएगा, ये हो सकता है 50 हो जाती 25-25 हो जाएगा, वो अप डाउन चलेगा। हम ओवरऑल तुमको ये दिखाना चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछता है और मिनिमम क्वेश्चन ये दोनों से पूछता है, ठीक है। अब गौर फरमाना, तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन भौतिक रसायन से पूछता है, इसमें मामला क्या है, चला इसमें तुम सुना होगा केमिस्ट्री बड़ा याद करने वाला सब्जेक्ट है, सुना है कभी, कहता है इनऑर्गेनिक वो बड़ी रट्टा मार है, याद करने वाला है। तो सबके चला क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है,
इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो 90% है, इसमें कॉन्सेप्ट 90% है, और रट्टा की अगर बात करोगे तो मात्र 10%। अगर आओगे आप कार्बनिक रसायन में, इसमें मोर देन 95% केवल और केवल कॉन्सेप्ट है और 5% रट्टा है। इधर आओगे सर, इसमें आपका 70% रट्टा है और 30% कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इसमें कह देंगे कि भैया रे एसिड, अगर हम यहां कह देंगे कहीं पर, यहीं अगर 10% रट्टा के मतलब हम कह देंगे कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, तो कर देता तो मतलब कर देता, तो ला के थोड़े दिखाएंगे। हम कह देंगे कि भैया फलना के गंध चिलना जैसा होता, तो होता है तो होता है, अगर कोई माई बाप ने है। हम कह देंगे सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा हो सकती है, तुम कहेंगे कैसे, अगर कोई माई बाप ने है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है मतलब होती है। हम कह देंगे C2H5OH पीने वाला अल्कोहल, तुम कहेगा कैसे, पी के दिखाओ, ये नहीं होगा। करना ही है कि जो होता है मतलब होता है, अगर कोई माई बाप ने है एकरा में, वो पार्ट आपको याद रखना हो, वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जैसे इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है और इसमें 90% कॉन्सेप्चुअल है, इसमें 90% क्या है, ओनली कॉन्सेप्ट है। और जब आप यहां आओगे तो इसमें आपका 95% कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रट्टा मार ज्यादा है। इसी पार्ट को हम लोग सर कहते हैं ये रट्टा मार है। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो मेन फोकस करना है वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन पे हम लोगों को, फिजिकल केमिस्ट्री पे मेन फोकस करना होगा, और ये हमको सेकेंडरी और टर्शियरी में लेके चलना होगा। प्राइमरी हमारा क्या है, भौतिक रसायन। प्राइमरी हमारा क्या है, चला भौतिक रसायन हमारा प्राइमरी पार्ट है, और इसी को हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से, और इसमें कॉन्सेप्ट भी है। ये अगर समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं केमिस्ट्री किसी को नहीं पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा उसकी बात करो। पूरा आप केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तब भी 10 में 10 आप नहीं मार सकते। लेकिन सर ये वो पेपर है जो बच्चों से हिलता नहीं है, लेकिन आपसे हिलेगा, कंडीशन सप्लाई कि आपको क्लासेस रेगुलरली करने होंगे। अब हम आते हैं चला सिलेबस की दुनिया में। ठीक है, आओ चला सिलेबस की दुनिया में। सिलेबस पे अगर हम चलते हैं तो हम पहले सेटिंग किए हैं अपना, सर ये मेरे चैप्टर का हेडिंग है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब इसमें है क्या, हम जानते हैं तू नील बटा सन्नाटा है, तुरा कुछ नहीं आता है। तो चला रे, तुरा जो कुछ नहीं आता है तो सब कुछ पहले हम कॉन्सेप्चुअली, अगर हम तुमको बेसिक फंडामेंटल यहां दे देते हैं तो हमको ये सब पढ़ाने में बहुत आसानी होगी। लेकिन चला क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, नजब बोराम। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये जितना रसायन शास्त्र कहते किसको है वहां से शुरू है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आप बात करो तो आपको मिलेगा छोटी छोटी मगर मोटी बातों से, परमाणु संरचना और सिद्धांत से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब मामला क्या है कि हम लोग पहले पढ़ेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसका आपका पहला स्लाइड आपके सामने है। ठीक है, अभी क्या है देखिए, पहले तो केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या है, तो सर देखिए ये एकदम सिंपल है। ये पहले तो इसका बाप कौन था, इसका बाप सर था एंटोनियो लेबोजियर। अभी सर ये हम लोग नहीं पढ़ाते थे, हम लोग कहते भक्ति सबने पूछेगा, इतिहास है, इस बार पूछ दिया था, अब बढ़िया से पढ़ा देते हैं। लेबोजियर को कुछ कुछ किताब में लेबोजियर लिखा हुआ होता है। लेबोजियर को रसायन शास्त्र का बाप कहा जाता है, और रसायन शास्त्र की उत्पत्ति केमी से हुई है। एक शब्द है केमी, उसी से रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। कहां पर, मिस्र में। ये जो केमी मिट्टी था ये क्या करता था, जैसे हम लोग अभी प्लास्टर करते हैं ना सर,
हड्डी वड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर कर देते हैं, तो वहां पर वो जो है एक ज्वाइंट बना देता है, ज्वाइंट बनाने में मदद करता है। वैसे ही एक मिट्टी थी जिसका उपयोग बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता था। वहीं उसका इतना न गुण था, उसकी इतनी न संरचनाएं थी, तो उसी गुण धर्म का, उसी संरचना का जो अध्ययन शुरू हुआ उस कैमी मिट्टी का जो मिस्र में हुआ था, वहीं से केमिस्ट्री शब्द का जन्म हुआ। तुम क्या करे मास्टर ये सब पूछता हो, जब बोले ना चला कि बाप के बारे में पूछ दिया तो तनी होकर खानदानों के बारे में जान लो। कहने का मतलब यह हुआ कि कैमी नाम की मिट्टी से, किस नाम की मिट्टी से चला, कैमी नाम की मिट्टी से रसायन शास्त्र के सारे चीजों को डिफाइन किया गया। मतलब कैमी नाम से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। और इसके पिता कौन थे? एंटोनियो लेवोजियर। अब कहता है चला कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं। अब रसायन शास्त्र हम लोग पढ़े ना चला, रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं। तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसी भी चीज का, जैसे मान लो कि ये कोई मटेरियल है ना चला, ये जो कोई मटेरियल है इसकी संरचना कैसी है? गोल है कि सिलिंड्रिकल है कि आयताकार है कि वर्गाकार है? इसकी संरचना, इसका गुण देखो, अलग अलग मटेरियल का गुण अलग अलग है। इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग। इसकी संरचना, इसके गुण के बारे में अध्ययन हम लोग रसायन शास्त्र में करते हैं। किसी भी पदार्थ कि उसकी संरचना कैसी है, उसका गुण क्या है, वह किससे अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, उसी का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। एक लाइन का बात समझो, जितना केमिकल से रिलेटेड चीज है उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। कहता है देखो, रसायन विज्ञान, कौन विज्ञान चला? रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन यानी कंपोजिशन, गुण तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, वो किससे अभिक्रिया करेगा, उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। अब सर कहता है 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोइन लेवोजियर या एंटोनियो लेवोजियर, ये सब अंग्रेज के नाम है। एंटोनियो लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है। तो ये लेवोजियर के बारे में एक लाइन पूछा था। अब सर आप लोगों को पीडीएफ जो है ना वो यहां से डाउनलोड नहीं हो पा रही होगी, तो टेंशन नहीं लेना है। आज का पीडीएफ हम बोलना भूल गए कि डाउनलोड का ऑप्शन दे देना है, नहीं तो आपको सर मेरे टेलीग्राम चैनल पे रात में मिल जाएगा। हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि रसायन शास्त्र में के पापा कौन थे? सर लेवोजियर। रसायन शास्त्र के पापा कौन थे? लेवोजियर। अब रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई है। कैमी का शाब्दिक अर्थ काला होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इहो सर इसके बारे में भी कभी कभी पूछ देता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवाइशिये ने दिया था। और रसायन विज्ञान का जन्म कहां हुआ था? हमने कहा अभी तुरंत कि कहां हुआ था? मिस्र में हुआ था। और अध्ययन में सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? चला 3 भागों में बांटा गया। और वो 3 भाग कौन कौन है? अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि 3 भाग आपके हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो हम बार बार बोल रहे हैं चला 60 to 70% क्वेश्चन यहां से आते हैं, 20% क्वेश्चन यहां से आते हैं और 20% क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो आपको इसी रेशियो में पढ़ना है। अब जिसमें हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं चला भौतिक रसायन। कौन स्टार्ट कर रहे हैं? चला भौतिक रसायन। डिफिनेशन जो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा वो कुछ खास नहीं है, खाली आपको ध्यान में रखना है कि इस केमी जो है ये शब्द कहां से आया और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन वहां से पूछेंगे, पार्ट्स भी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बनाओगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। अगर हम भौतिक रसायन की बात करें, कौन रसायन की बात करें? चला भौतिक रसायन की बात करें, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। भौतिक मतलब क्या होता है रे? और रसायन मतलब क्या होता है? अगर हम किसी का भौतिक गुण कहते हैं ना चला, तो वो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, उसकी जो संरचना होती है मेनली वही भौतिक गुण होता है।
किसी भी वस्तु का भौतिक गुण कहेंगे ना तो वो उसकी संरचना, उसका आकार, आयतन, वही उसका भौतिक गुण होता है। कहता भौतिक रासायनिक, सब डिफिनेशन नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। कुछ खास नहीं है, एक लाइन के समझो। भौतिकी मतलब हो गया भौतिक गुणों का अध्ययन, भौतिक रसायन कहलाता है। अब आते हैं हम कार्बनिक रसायन पर। कार्बनिक रसायन हमारा क्या है? इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन, देखो जैसे C2H5OH, इसमें कौन कौन है? एगो कार्बन है, एगो हाइड्रोजन है। एकदम आराम से चला, लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे तब खुद से पूछना कि हमारा बुझाया कि नहीं बुझाया। एगो कार्बन है, एगो हाइड्रोजन है। ई चला जकरा में कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। मेनली कार्बन तो होना ही होना चाहिए। जकरा में कार्बन होगा कार्बनिक, जकरा में कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक। एकदम सिंपल है। जकरा में कार्बन होगा वो कार्बनिक, जकरा में कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक। तो कहता क्या है, देखो कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त, देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, फूड एडिटिव्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इत्यादि। कुछ खास नहीं है, डिफिनेशन है। कहता है अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत जितना भी बिना कार्बन वाला है उसका अध्ययन करते हैं। कहता है इसके अंतर्गत अकार्बनिक, बिना कार्बन, तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक, मतलब जो जिसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, गैर मतलब जिसमें नहीं है, यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व इत्यादि। अब आ जाओ इधर, यहां तक ये सब बकवासगिरी था, अगर कोई वैल्यू नहीं है, झूठे फूसे, एकदम साफ बकवास। खाली दो बात याद रखना है। क्या क्या? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर थे। एक बात, केमिस्ट्री का जन्म किस चीज से हुआ? केमी नाम की मिट्टी से हुआ, जिसका रंग कैसा था? काला। कैसा रंग था चला? काला। कैसा रंग था चला? काला। कार्बनिक रसायन होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का हाइड्रोकार्बन का उपयोग करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के संबंधों को पढ़ते हैं वो कार्बनिक रसायन। जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे तुम ले लो H2O, इसमें कार्बन नहीं है, ये अकार्बनिक रसायन। जैसे तुम ले लो HNO3, एकरा में कार्बन नहीं है, ये अकार्बनिक रसायन। जकरा में कार्बन है वो कार्बनिक रसायन, और जकरा में कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक रसायन। एकदम सिंपल। बोलो न, अगर कार्बन है तो कार्बनिक रसायन, अगर कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक रसायन। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम सर जो भौतिक गुण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उस सबको लेकिन ध्यान में नहीं रखना है। खाली ध्यान में क्या रखना है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? हम यही रिवीजन भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर थे, और केमिस्ट्री शब्द का उपयोग केमी नाम की मिट्टी से हुआ, का जन्म केमी नाम की मिट्टी से हुआ, और उसका रंग कैसा था? काला। कैसा रंग था चला? काला। अब आते हैं चला कार्बनिक, मतलब जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है, जिसमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक के अंतर्गत आता है। अ का मतलब होता है नहीं, जैसे कहते हैं अमान्य, जो मान्य नहीं है, असाधारण, जो साधारण नहीं है, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है। क्लियर? अब यहां तक तो एकदम बकवासगिरी था, हम बोले दो बात याद रखना है। अब यहां से मामला शुरू होता है तुम्हारा केमिस्ट्री का। अब पदार्थ किसको कहते हैं? ये चैप्टर चला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस ऑफ मैटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। एक है पदार्थ, जिसको हम सब्सटेंस और मैटर कहते हैं इंग्लिश में। पदार्थ को हम क्या कहते हैं चला? सब्सटेंस और मैटर। क्लियर? अभी पदार्थ है क्या? हम लोग पढ़े होंगे सर बचपन में, जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, जरा टचमी किया जा सके, वो पदार्थ है। यही नहीं पढ़ा था? जेकर सर कह दे कि वह वस्तु जो स्थान छेके या घेरे, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। सब पानी, कुत्ता, बिल्ली, हवा, दूध, दही, मक्खन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, कुछो कह दे जो स्थान छेकता हो, वो क्या है? पदार्थ है। जैसे हवा है, पानी है, गैस है, ये सब स्थान छेकता है। लोहा है, लकड़ी है, कोयला है, कुछो कह देगा। यहां से शुरू हुआ तुम्हारा केमिस्ट्री। पदार्थ किसको कहते हैं?
जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और अगर हम बात करें कुछ भी ऐसा जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, कुछ भी। ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई कल्पना करते हैं, काल्पनिकता की अगर तुम बात, या मन, हमारा जो मन है वो पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना वो स्थान छेकता है, ना उसमें भार है, ये पदार्थ नहीं है। तो अगर हम कहें कि काल्पनिकता, हम कल्पना करते हैं किसी चीज का, क्या उसमें भार है? भारी लगता है। कल्पना करते हैं ओहो डोनाल्ड ट्रंप है, बड़ी भारी लग रहा है, ऐसा होता है क्या? उसमें भार नहीं है, इसका मतलब वो पदार्थ है। इसका मतलब वो क्या है? पदार्थ है। अब अगर हम बात करें पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो स्थान नहीं छेक रहा है, उसमें भार नहीं है, तो वो पदार्थ नहीं है। जो हवा स्थान छेकता है, तुमको भी पता है। पानी, गैस, ये स्थान छेकता है, ये पदार्थ है। अब हम चलाते हैं अगले में। अगर हम पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें, इसको वैसे याद नहीं रखना है, खाली देख लो एक बार रफली। पदार्थ का वर्गीकरण, पहले तो हम पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा है भौतिक वर्गीकरण और एक हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ के कितने वर्गीकरण? एक भौतिक, एक रासायनिक। हम चला उस टाइप से सेटिंग कर रहे हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन डिस्कशन भी साथ साथ हो जाए, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन डिस्कशन हम उस टाइप से, शाम वाला जो टेस्ट हमारा चलता है 7:30 से 8:30 में, हम उस टाइप से अरेंजे कर देंगे कि तुम आएगा, यहां हम थ्योरी पढ़ाएंगे, वहां तुम्हारा क्वेश्चन भी खट खट मिल ले जाए और तो हर काम हो जाए। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब इस बैच के हिसाब से उस बैच में हम क्वेश्चन सेट करेंगे। जिस दिन हमको आज पता चला कि इस वीक में ये चलेगा, तो इस वीक में उसी का क्वेश्चन वहां भी चलेगा, उसी हिसाब से सेटिंग करेंगे। पूरा तो नहीं, लेकिन कम ज्यादा करके लगभग क्वेश्चन उस चैप्टर का हम वहां डालेंगे। अब देखो, कहते हैं भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, कहते हैं भौतिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें और रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है। शनिवार रविवार हमने इसीलिए बंद कर दिया है, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर, और मंडे से अपने नियमित समय पर होगा। जो भी प्रॉब्लम है 1-2 दिन में हम लोग उसको दूर कर देंगे। जो आज प्रॉब्लम है वो अगले क्लास में नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। कहते हैं ये है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। दो प्रकार से पदार्थ को बांटा गया। अब भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण कितने प्रकार का? ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण को बांटा गया शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। अब शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का, एक तत्व और एक यौगिक। अब मिश्रण 2 प्रकार का, एक समांगी और एक विषमांगी। एक समांगी और दूसरा क्या? विषमांगी। और उसके बाद तत्व की अगर बात करोगे, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व 3 प्रकार का, धातु, अधातु और उपधातु। शुद्ध पदार्थ में यौगिक होता है और एक तत्व होता है। यौगिक 2 प्रकार के, कार्बनिक, एक अकार्बनिक। तुम कहेगा ये सब पढ़ के हम की करेंगे मास्टर? अगर कोई काम नहीं, कहीं से कोई काम नहीं है, पढ़ने का जरूरत नहीं। हम लोग यहां से मेनली अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, चला ध्यान दो। हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेनली हम लोग पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण को। कौन वर्गीकरण को? भौतिक वर्गीकरण को, जिसमें हम लोग ठोस, द्रव और गैस पे पहले चर्चा करेंगे। ध्यान देना, अगर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण, कहते हैं पदार्थ 2 प्रकार के, एक भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चला ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। ध्यान देना, हमने कहा पहले हम लोग भौतिक वर्गीकरण पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग रासायनिक वर्गीकरण की ओर जाएंगे। तो अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम लोग देखते हैं सर हम लोगों ने आज पढ़ा क्या है, एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। और यहां से यहां आते हैं सर, रसायन शास्त्र के बारे में बात करते हैं। रसायन शास्त्र क्या है? किसी भी तत्व का किसी अन्य तत्व से जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। उसकी संरचना क्या है उसको हम रसायन शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आयरन की संरचना क्या है, उसका रंग कैसा है, एल्युमिनियम का संरचना कैसा, उसका रंग कैसा, इसको हम लोग रसायन शास्त्र में रखते हैं। उसी के गुणों का अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र की दुनिया। और अगर हम बात करें चला रसायन शास्त्र के पापा की, तो वो लेवोजियर साहब थे। लेवोजियर साहब को रसायन शास्त्र के पापा के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। रसायन शास्त्र का जन्म कहां से हुआ? मिस्र से हुआ, केमी नाम की मिट्टी से।
कैमी का रंग, कैमी एक मिट्टी का नाम है जो मिस्र में पाया जाता था, जिसमें बहुत सारे गुण थे और उसका रंग काला हुआ करता था। तो आपको कहेगा रसायन शास्त्र का जन्म कहां से हुआ, तो कहेंगे कैमी नाम की मिट्टी से। और कहेगा उसका रंग कैसा होता है, तो कहेंगे काला। कहेगा रसायन शास्त्र के पप्पा कौन थे, तो कहेंगे लेबोजियर। रसायन शास्त्र के पप्पा कौन थे, तो लेबोजियर थे। अब अगर हम बात करें, 3 प्रकार से हम केमिस्ट्री को बांटे हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा जोर देना है किस पर, भौतिक रसायन पर। हम चला लास्ट में जब 5 मिनट सेशन को कंक्लूड करेंगे ना, तब तुमको समझ में आएगा। इतना आसान साइंस नहीं है कि 99% दे दिया सब एकदम आ गया, उसके लिए हम लोगों को मिलकर मेहनत करना होगा। अगर हम भौतिक रसायन की बात करें, कुछ नहीं है चला, इसके स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट कर सकता है, उसकी संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं वो सारा भौतिक रसायन के बारे में आता है। और जितना भी उसके गुण के बारे में, उसकी भौतिक संरचना, मेनली संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें तो जो कार्बन और हाइड्रोजन युक्त जितने भी यौगिक हैं उसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक में करते हैं। और अकार्बनिक में बिना कार्बन वाला जितना भी है, जैसे आप H2O को ले लीजिए, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे अकार्बनिक रसायन में, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कार्बन नहीं है, इसलिए इसको हम अकार्बनिक रसायन में करते हैं। जकरा में कार्बन होगा कार्बनिक रसायन में पढ़ लेंगे, और जकरा में कार्बन नहीं होगा अकार्बनिक रसायन में पढ़ लेंगे। भौतिक रसायन में क्या पढ़ेंगे, संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, किसकी क्या संरचना। ऐसे भी भौतिकी मतलब सर संरचना ही मेनली होता है। पदार्थ क्या है, जो स्थान छेके, जिसमें भार हो उसे हम पदार्थ कहते हैं, जो जगह लेता हो वो पदार्थ है। सब आ गया, जितना कुर्सी, टेबल, बेंच, बिलाई, बंदर, जे तुम कह दो, सबका सब क्या है, पदार्थ है। अगला हम पदार्थ के वर्गीकरण की बात करेंगे। पदार्थ के वर्गीकरण में भौतिक और रासायनिक है। भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें सीखी वो है सर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर, कैमी नाम की मिट्टी से जिसका रंग काला, क्लियर। और भौतिकी में हम लोग संरचना के बारे में पढ़ते हैं। और कार्बनिक रसायन में सर जिसमें कार्बन नहीं होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन में जिसमें कार्बन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा हम लोगों को भौतिक रसायन पे फोकस करना चाहिए, क्लियर। आज चूंकि सर पहली कक्षा है और वीडियो डिलीट नहीं होगा सर, वीडियो तब तक रहेगा जब तक आप देखना चाहोगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत है। अभी से एग्जाम तक आपका वीडियो रहेगा। और थोड़ा बहुत जो बफरिंग की समस्याएं हो सकता है आ रही होगी तो आप जरूर सर लिखिएगा और हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉब्लम आज है वो अगले दिन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी। इसीलिए मैंने 2 दिन का जो शनिवार रविवार क्लास हमने रोका है और मंडे से हम लोग रेगुलरली फुल फेज में क्लास ले पाएंगे। और आज के बाद क्लास आपका मंडे से होगा। कल और परसों जितना प्रॉब्लम है सर, क्योंकि प्रॉब्लम आना ही था ये हम लोगों को पहले से पता है, लेकिन क्या क्या आना है क्योंकि ऐप पे बहुत ज्यादा लोड है वो हम लोग देख लेंगे। और टेंशन नहीं लेना, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा, सिर्फ एक दिन संडे ऑफ रहेगा। और अगर एग्जाम का डेट वगैरह दे दिया तो संडे वनडे भी चलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। मंडे टू सैटरडे अभी क्लास चलेगा आपका। ये सारा का सारा जो क्लास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है वगैरह वगैरह, अभी केमिस्ट्री भी मंडे टू सैटरडे होगा। लेकिन कल और परसों क्लास नहीं है, मंडे से हम लोग क्लास के लिए आएंगे अपने नियमित समय पर। और मिलते हैं सर हम लोग 7:30 बजे के क्वेश्चन डिस्कशन में, जो कि आज शाम में होना है। बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, आइए और उसका लाभ उठाइए। हड़बड़ाइएगा नहीं, ऐसा नहीं 99 दे दिए तो आप लोग सोच के आएंगे कि एसके जा से पढ़ने को मंत्र मारेगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। लेकिन हम जानते, आप जब पढ़ने लगिएगा धीरे 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 धीरे, पहली बार पढ़ाएंगे 2% बुझाएगा, 10%, 20% होगा, और जब लास्ट टाइम में जब लास्ट तक पहुंचेगा तब 100% होगा। ऐसा कोई है कि एक क्लास में अभी तो 99% दे दिया, अभी हम मारते मन तरह घुस जाता, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज हम लोगों ने जो सीखा है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं, लेबोजियर को पूछा है। मिस्र में हुआ था केमिस्ट्री का जन्म कैमी नाम की मिट्टी से जिसका रंग काला है। सबसे ज्यादा जोर हम लोगों को भौतिक रसायन पे देना है, उसके बाद कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन पे देना है, उससे कम, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग भौतिक रसायन पर देंगे। अब भौतिक रसायन को 3 वर्गों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस, जिसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जिन लोगों का सर अगर बफरिंग आपका नहीं हो रहा है तो आप एक टाइप कीजिए, और अगर बफरिंग हो रहा है तो आप 2 टाइप कीजिए। सर हम देख लेते हैं, सर बफरिंग हो रहा है तो आप एक टाइप कीजिए, और सॉरी बफरिंग नहीं हो रहा है तो आप एक टाइप कीजिए, और अगर बफरिंग हो रहा है तो आप 2 टाइप कीजिए। हम लिख देते हैं सर, अगर बफरिंग हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो 1, और अगर बफरिंग नहीं 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 हो रहा है, बफरिंग नहीं तो 1। अब बफरिंग हो रहा है
बफरिंग हो रहा है, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, बफरिंग हो रहा, तो 2 टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। तो नहीं हो रहा है, वेरी गुड, नहीं हो रहा है, नो बफरिंग, वेरी गुड। एक आध गो का हो रहा है, छत पे चढ़ जाओ, क्वालिटी कम करके देखो, ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन है। वेरी गुड, बफरिंग नहीं हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर बफरिंग नहीं हो रहा है। अटेंशन नहीं लेना, साइंस है, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि इतिहास है। आया तुम्हें हिटलर के कहानी तरफ सुना दिया, चल गया, मार दिया हिटलर ने मुसोलिनी को, मुसोलिनी गया बोरा, मुसोलिनी नहीं होना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट का गेम है। वेरी गुड, बफरिंग नहीं के बराबर हो रहा है, एक आध दो बच्चों का तो होगा ही। जिनका बफरिंग होता है सर बैक जाके फिर से फ्रंट पेज पे आइए और छत पे चढ़ जाइए। मोर देन 90% लोगों का बफरिंग नहीं हो रहा है। जिसका एक आध गो का हो भी रहा है सर, तो हम मेरे एंड से है तो उसको हम ठीक कर देंगे। वेरी गुड, चलिए बफरिंग नहीं हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साउंड ऑन का प्रॉब्लम नहीं है, चला, साउंड ऑन का प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। और बुक के बारे में टेंशन नहीं लेना है, 3-4 दिन में हम क्लियर कर देंगे किस डेट में बुक आएगी, ठीक है। हाँ सर, हम वर्डिंग का ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स हम लिख दें। और जिनका सर देख लीजिए आपके सामने मोर देन 90% का बफरिंग नहीं हो रहा है, एक आध दो का हो रहा है, तो अपना सर देखेंगे कि मेरा डेटा कैसे चेंज करेंगे। कुछ नहीं करना है सर, जियो की शानदार सुविधा को छोड़ देना और एयरटेल में घुस जाना है, ठीक है। और डेटा का टेंशन नहीं लेना है, ये 2-3 महीना 500 डेटा में खर्चा होता तो करना है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलते हैं चला अगली कक्षा में। वेरी गुड, सब किसी का बफरिंग नहीं कर रहा है, लगभग 1-2% का तो होगा ही सर, आपका नेट का इशू होगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सर मंडे को 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।